डीजे चालू हो जाता। चलो अच्छा कल उसी की डीजे थी क्या? हाँ तो सब वही बजाती हो और नाचती पागलों की तरह। डांसर है डांसर, मगर नकली डांसर है। हाँ? जब नाचना चाहिए जब नहीं नाचती नहीं नाचती है ना, अभी स्कूल में प्रोग्राम में कभी नहीं नाची। जब नहीं करे ना जब ही तो है खास भैया। चलिएगा भैया नाची इसलिए आपका पहला ही प्रश्न है जो हमें बहुपद दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका एक स्टैंडर्ड बहुपद है, एक मानक बहुपद है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और ये सी है, और इसके शून्यक है ना बहुपद ये के शून्यक अपन ने क्या मान लिया बेटा, अल्फा एंड बीटा, इसके शून्यक है। तो ये भैया कहता है कि भैया शून्यकों का योगफल क्या होगा बताओ। वेरी गुड, माइनस बी बटे ए इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आता है 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा आपका कि यदि टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू 110 है, तो कोण पी टी क्यू किसके बराबर होगा। तो भैया ओ केंद्र वाला जो आपका देखिएगा, ये आपका सर्कल है, ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, सर्कल है जिसका केंद्र क्या है, केंद्र O है, और ये एक बिंदु है जिसका नाम T है, क्या है, T। अब T से एक स्पर्श रेखा तो ये है, ये, और एक स्पर्श रेखा ये, दो है। अब ये A है और ये B है, ठीक है ना, ये इस बिंदु B पे टच करती है, ये B, और ये इस बिंदु पे A पे टच करती है। अब ये कहता है कि भैया क्या कहता है, अच्छा ए बी नाम नहीं दिया इसने, पी क्यू नाम दिया, क्या नाम दिया इसको, पी एंड इसको क्यू दिया है। तो पीटी पीटी क्या है आपका, पीटी बेटा आपका है पीटी और टी क्यू जो है, तो कोण पीओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, यानी कि ये वाला कोण देखना, ये और ये जो कोण बना है, ये और ये कोण बना है यहाँ पे, ये कोण कितने का है, ये बताता है 110। कितना बता रहा है, इसने बोला कि ये भैया आपका 110 डिग्री का कोण है, ठीक है, ये आपका 110 डिग्री का कोण इसने बोला। इसने कहा कि भैया ये 110 डिग्री का कोण है, ठीक है ना। अब अगर ये 110 डिग्री का कोण है तो हमें क्या करना है कि हमें पी ओ क्यू 110 का है, तो पी टी क्यू कितने का होगा, ये वाला कोण कितने का होगा, ये निकालना है। देखो आमने सामने के कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला तो उसने दे दिया कि पी ओ क्यू 110 का है, तो पी टी क्यू कितने का होगा, कितने का होगा बेटा, वेरी गुड, कॉमन सेंस इसको बोलते हैं बेटा, कॉमन सेंस। भैया ये 70 का होगा, ओके मालूम पड़ गया ना, करके दिखाऊं क्या, नहीं सर कर लोगे, वेरी गुड, चलो ठीक है ना। तो भैया ये 70 का होगा, कॉमन सेंस हो गया, इसको अपन कॉमन सेंस बोलेंगे। चलो अगला है आपका प्रश्न कि किसी त्रिभुज एबीसी में, है ना, किसी त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी। चलो अब आप एक त्रिभुज बना लो भैया, क्या बनाओगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, है ना। देखो ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज ए बी और सी, और ये एक रेखा है जिसका नाम है डी और ई, है ना। डी पे, यहाँ पे डी पे काटती है और यहाँ पे ई पे इसको भुजा को प्रतिच्छेद करती है। अब डी ई समांतर है बीसी के, अपन देख रहे हैं कि डी ई किसके समांतर है भैया, ये डी ई समांतर है बीसी के, है ना, डी ई समांतर बीसी, बिल्कुल सही है। अब डी ई समांतर
BC AD का मान x है, A से लेके D तक कितना है, x है, A से लेके D तक x है, और D से लेके B तक कितना है, x माइनस 2 है। फिर ये कहता है A से लेके E तक x प्लस 2 है, और A से लेके C तक, अच्छा E से लेके C तक x माइनस 1 है, तो x का मान ज्ञात करो। किसका मान निकालना है, x का। बहुत सरल सवाल है। इसमें कौन सा प्रमेय लगेगा आपका, कौन सा प्रमेय लगेगा, यस, थेल्स प्रमेय। इसका एक नाम और है AD बटा DP और AE बटा EC। हाँ, थेल्स प्रमेय का एक नाम और क्या है, वेरी गुड, जोर से बोलो, आधारभूत अनुपातिका प्रमेय। हाँ, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। ये पूरा नाम भी आपको याद होना चाहिए, कभी ये भी पूछ लेते हो, है ना। आपने क्या बताया भैयू, बोलना भैयू, AD बटा DB, AD बटे DB, AE बटा EC, AE बटे EC, है ना। EC। अब देखो ये सवाल आपका, अगर सवाल में आया तो 2 नंबर देगा, और ऑब्जेक्टिव में आया तो एक ही नंबर देगा। मतलब देखो आप, जबकि 1 नंबर के लायक नहीं है, सवाल में आ गया तो 2 नंबर, नहीं आ गया तो 1 नंबर। चलो, AD कितना, AD इज x, फिर x माइनस 2 बराबर AE कितना, x प्लस 2, फिर EC कितना, x माइनस 1, ठीक है ना। अब यहां से क्रॉस गुणा हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे, तो भैया हम क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो देखिएगा अब आप, x के साथ क्या चला गया, x माइनस 1, और x प्लस 2 और x माइनस 2, तो गुणा करो, x स्क्वायर माइनस 1x, एक बार प्लस में और एक बार, तो क्या होता है, अगर एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो क्या हो जाता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a बोले तो कितना, x का वर्ग, और b बोले तो कितना, 2 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, x स्क्वायर माइनस 1x लिखने की जरूरत नहीं है, x स्क्वायर 2 दूनी 4। अब भैया देखिएगा, ये x स्क्वायर उठ के इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का है, उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो गया, और माइनस प्लस मर गया, और फिर माइनस माइनस मर गया, तो भैया उत्तर आ गया, x बराबर 4 आ गया। कठिन के सरल, देखो 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप की किस्मत में 1 नंबर में लिखा के 2 नंबर में लिखा, है ना भैया, ये वाली बातें हैं। चलो अगला प्रश्न करेंगे अब हम इसी क्रम में अब अगला प्रश्न आप करेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका 26, 39 और 91 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या है, 26, 39, 91, 26, 39 और 91, क्या निकालना बेटा इसका, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। डोंट वरी और वेरी हैप्पी, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, 13 1 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एंड 13 1 जा 13, एंड 7 1 जा 7, बचेंगे 2, इसको देंगे, 7 3 जा 21, एंड 13 1 जा 13। तो देखिएगा 26 के टुकड़े क्या हुए, 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, एंड 39 इज इक्वल टू 3 इंटू 13,
एंड 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। अब हम क्या देखते हैं कि तीनों में जो कॉमन है 13 वही कॉमन फैक्टर इज, हम देख रहे हैं दिस इज आंसर। कठिन के सरल? सरल। तो भैया सरल कब है? जब हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो गणित से सरल कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, है ना? अगला प्रश्न क्या है देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न भी अब हम देख लेते हैं कि भैया अगला प्रश्न हमारा क्या है। हाँ देखिएगा, वाह अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 6 12 18। 6 12 18। 6 12 18 का कौन सा पद 6 12 18 का कौन सा पद 54 है ना? इसका कौन सा पद 54 है? मान लो अंतिम पद 54 है। 6 12 18 एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका अंतिम पद ये एपी है। क्या है ये? एपी दी गई है आपको, ये एपी है जिसका पहला पद 6 है। ये एपी है जिसका पहला पद 6, दूसरा पद 12, तीसरा 18 और अंतिम पद 54 है। तो इसमें पदों की संख्या निकालना है। कौन सा पद? 12वां पद के, 10वां पद के, 9वां पद, पदों की संख्या निकालना है। तो a इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 6 है ना? 6 का अंतर है ना? हाँ। और l बोले तो अंतिम पद कितना दिया? 54। अब हम जानते हैं सूत्र से l बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। n माइनस 1d। l की जगह तो 54 को बिठा दो, a की जगह 6 बिठा दो और n माइनस 1 और d की जगह कितना आ जाएगा? 6। तो भैया ये 6 उठ के इधर आएगा तो माइनस का 6 बराबर n माइनस 1 और d की जगह 6। इसमें से इसको घटाएंगे कितने बचेंगे? 54 में से तो 48। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया 48। अगली स्टेप में तुम लिखते रहना। गुणा वाली चीज कहाँ जाती है? तो गुणा वाली चीज भी मैंने इसके बाद में बटे में लिख दी और 6 से काट दिया। 6 8 48 है ना? तो भैया क्या हो गया? ये n माइनस 1 बराबर कितना? 8। तो बताओ n बराबर कितना होगा? 8 धन 1 बोले तो 9। पदों की संख्या कितनी है? 9। इसमें 9 पद हैं। टोटल कितने पद हैं? 9। ठीक है ना? अगला प्रश्न हम चलते हैं इसी क्रम में। और अगला प्रश्न है हमारा, क्या है अगला प्रश्न भैया? देखिएगा अब अगला प्रश्न, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, तो अगला प्रश्न को हम लेते हैं। देखिएगा, है ना? यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। देखो भैया, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, तो बताओ समीकरण निकाय के कैसे हल होते हैं? कोई हल नहीं। तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। रेखा समांतर होगी वह असंगत होगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी आपकी? समांतर। रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है ना? चलिएगा, अब इसके बाद में जो आपका अगला प्रश्न आता है वो अगला प्रश्न ये है कि इसको अपने से ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न भैया आपका फिल इन द ब्लैंक। क्या प्रश्न है आपका अगला? फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में देखिएगा, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। जैसे दो समान कोणिक हैं, जैसे दो त्रिभुज है आपके पास, अगर ये मान लो
आपका 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का है। ये आपका अगर 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का है, और ये 70 का है तो ये भी 70 का। इनको कहते हैं समान कोणिक। कोणे समान है, समान डिग्री के कोणे, समान कोणिक। ये अगर ये ए बी और सी है, ये पी क्यू आर है, मतलब इनके संगत कोण बराबर हैं, इसलिए कैसे हैं ये समरूप है। इनके संगत कोण बराबर हैं इसलिए समरूप त्रिभुज है। और जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, है ना। संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? सॉरी, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ देखो, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। संगत भुजाओं का अनुपात खालिस्तान होता है तो खालिस्तान में लिखेंगे बराबर होता है, ठीक है ना। अगला है किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी उस बिंदु की खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी निकाल। देखो, ये एक अक्ष है और ये y अक्ष है, और यहाँ पे कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है। तो इसकी एक अक्ष से दूरी देखो ध्यान से, इस बिंदु P की एक अक्ष से दूरी कितना दूर है? x से कितना है? तो ये खड़ा मान क्या है? ये y है, आड़ा मान x होता है, तो ये क्या है? कोटि। इसको कोटि कहते हैं। y के मान को क्या कहते हैं? कोटि कहलाती है। बिंदु, किसी बिंदु P की एक अक्ष से दूरी, किसी बिंदु P की एक अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। समझ गए? एक अक्ष से दूरी पूछी है उसने तो वो कोटि है। अगर वो ये पूछ ले क्या, किसी बिंदु P की y अक्ष से दूरी, हाँ y अक्ष से दूरी, तो भैया ये आड़ी का मतलब समझ लो ना। आड़ी मतलब क्या? क्षैतिज मतलब x, ये x है भैया, ये कोटि है, कोटि सॉरी भुज, ये भुज है, भुज कोटि, पहले भुज आता है। x का मान भुज कहलाता है, y का मान कोटि। अब ये x का मान है तो भुज है, y का होता खड़ा, ये खड़ा हुआ है तो कोटि। समझ गए ना? तो ये बताना चाहता था मैं। चलो, तो ये छोटी छोटी बातें मगर बड़ी बड़ी बातें समझ में आ रही है? यस सर। देखो भैया, ऐसा है, अगला प्रश्न भी वो शानदार है आपका। 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा? भैया एक मीनार है, आपकी मीनार ए बी है जो कि 3 मीटर ऊंची है, तो 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से, पाद यानी आधार से, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु C का मीनार के शिखर से उन्नयन कोण, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा? तो मुझे पता नहीं कितने का होगा भाई साहब, तो माना कि थीटा डिग्री का होगा। क्या मान लिया? थीटा। तो भैया ये कौन सा त्रिभुज दिख रहा है आपको? समकोण त्रिभुज। अब देखो आप, कितना बड़ा सवाल, मगर क्या बन गया? इस सवाल का क्या बन गया? एक नंबर। अब तुम सोचो रहे 4 नंबर का सवाल, तुमको गुस्सा आ जाए, हम तो इतनी मेहनत करके ने सवाल को सीखा था, नहीं 1 नंबर में पूछ लियो, तो मतलब ऐसा भी होता कभी कभी, है ना। तो बड़े बड़े सवाल 1 नंबर में पूछ लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका? लंब बटे आधार
आधा, चलो 10 थीटा 3/, 3 और 3 से 3 कट गया 10 45 बराबर 1। और एक कितने का मान होता है? 10 45 का मान। 10 45 का मान 1 होता है। तो 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने? 1 की जगह 10 45। 10 45 का मतलब 1 होता है। अब भैया देखना ध्यान से, मैं जादू कर रहा हूँ। ये 10 हटा दिया तो थीटा बराबर कितना आ गया? आ गया कि नहीं? अगली स्टेप तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। तो भैया ऐसा है, गणित बहुत अच्छी है ना? चलो अगला प्रश्न देखिएगा आप, है ना? अगला प्रश्न आपका जो है बहुत शानदार प्रश्न है, वो भी हम देख लेते हैं। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? बताओ। 0 असंभव, हाँ, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। जो घटना घटेगी नहीं उसकी प्रायिकता 0। सूर्य का पश्चिम से उदय होना असंभव घटना है ना? तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 0। ठीक है। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? सदैव 1 निश्चित घटना, यस, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और भैया मेरे प्रायिकता P का मान ऋण में नहीं आता कभी भी, ऋणात्मक नहीं होता है। छोटा या बराबर, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। प्रायिकता P का मान या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, मगर 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होता है। P का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, और प्रायिकता P का मान हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता। 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक। प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है, प्रायिकता सदैव धनात्मक होती है, और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है, ऋणात्मक नहीं होती। ये तो ये पॉइंट भी मैंने बता दिया, ठीक है ना? अच्छी बात, ये 2-3 बातें मुझे बताना थी, प्रायिकता में बता दी मैंने, ठीक है ना? अब इसके बाद हम आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा भाई साहब, अगला प्रश्न हम लेते हैं इसी क्रम में। केंद्रीय प्रवृत्तियां कितनी होती है भाई साहब? 3 होती है। केंद्रीय प्रवृत्तियों के 3 मापकों का संबंध। केंद्रीय प्रवृत्तियां जो होती है वो 3 होती है। देखिएगा भैया, केंद्रीय है ना, केंद्रीय जो प्रवृत्ति है कितनी होती है? केंद्रीय प्रवृत्ति कितनी होती है भाई साहब? 3 केंद्रीय प्रवृत्ति 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति 3 कौन कौन सी होती है? एक माध्य होती है, एक माध्यक होती है, और एक बहुलक होती है। अब इन तीनों में एक स्पेशल रिलेशन होता है, एक स्पेशल संबंध होता है। वो संबंध में यहाँ लिख रहा हूं, जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये संबंध याद कर लेना भाई साहब, अच्छी मतलब परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। जब तुम मान लो तुमने होम गार्ड की परीक्षा दी है ना, होम गार्ड की दी, या तुमने पुलिस की दी, या तुमने चपरासी की दी, या तुमने रेलवे की दी, तो उसमें ये चीजें पूछी जाती है। ये संबंध है इनमें, ये रटना पड़ेंगे, इसको रटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? याद करना। मेरे को भी याद नहीं है, बस आ जाता है तो उस समय दिमाग लगा लेते हैं थोड़ा सा। त्रिज्या R वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ओके, खालिस्तान में लिख देना पाई आर स्क्वायर।
समझ गए? यस सर। ओके, अब सही जोड़ी की बात कर लें। यस सर। देखिएगा भाई साहब, अब हम सही जोड़ी पे आए हैं तो बहुत सरल सवाल। क्यों बेटा आलोक, सवाल तो मतलब पेपर में सरल ही आ रहे हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर। है ना, ये ऐसे इनके प्री बोर्ड में ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। प्री बोर्ड में मेरे को तो हंसी आती है, मगर अब क्या करें। चलो कोई बात नहीं, आने दो, सरल ही आने दो, तो बच्चे फिर घबरा जाएंगे, बच्चे घबरा जाएंगे, ये बच्चे अपने। सर आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, पढ़ने वाले बच्चे तुम तो देखते ना तुम्हारे कितने नंबर आएंगे, अभी सब मालूम पड़ जाएगा फिर। सर आ जाएंगे इस बार तो अच्छे, पिछली बार ना हमारे अच्छे थे। बराबर जीरो। क्या करेंगे? ये भगवान, मेरे को डर लगे होता था। सर हमको गर्मी लग रही कब से। हम बोलते ना सब आपको ही देखते हैं। सर मैं बहुत गर्मी। तुम खेलते रहते हो ना, तुम दौड़ते रहते हो, एक दिन खेल लें तो जान निकल गई, तो इसलिए तुमको गर्मी है। 4 दिन तक पच रहा है तो एक दिन खेल। चलो, अब द्विघात समीकरण का मानक रूप। समीकरण का मानक रूप देखिएगा भैया, इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ फिर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, फिर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, फिर आ जाएगा 1 cos थीटा, 1 cos थीटा, फिर आ जाएगा फिर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, है ना। फिर आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा। ये 10 का sin थीटा। देखो भैया, अब सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 cos। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, ये इसका है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा बटे cos थीटा, टेन थीटा साइन थीटा बटे cos थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये का विविक्त कर, तो विविक्त कर हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण का मानक रूप ये मानक रूप, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसकी सही जोड़ी आपको, है सरल। हाँ सर। चलो, तो सही जोड़ी भी आपने कर ली, है ना। अब इसके बाद में हम आते हैं, देखिएगा अब अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है। सत्य असत्य में क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो भैया, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी कितनी है, क्वेश्चन है आपका। मूल बिंदु मतलब 0 0 से बिंदु एक्स वाई की दूरी बताओ। अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेरी नाइस। चलो दूसरा प्रश्न है, उन्नयन कोण को परिभाषित करो। जब उन्नयन कोण से ऊपर देखा जाता है तो जो बना हुआ कोण। बोलो बेटा। हमारी मर्जी, वो सब बोलते हैं ऐसे ही जैसे बोलते हैं कि वो वैज्ञानिक भाषा। जब नीचे से ऊपर की ओर देखते तो उन्नयन कोण। नहीं, अब इसको ऐसा बोलो बेटा, ये प्रेक्षक है आपका ना,
ये प्रेक्षक ए बी क्या है? प्रेक्षक। जब प्रेक्षक की दृष्टि रेखा, जब किसी प्रेक्षक की दृष्टि रेखा किसी मीनार के शिखर को देखती है, जब किसी प्रेक्षक की दृष्टि रेखा किसी मीनार के शिखर को देखती है, तो दृष्टि रेखा और प्रेक्षक के नेत्र से क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और प्रेक्षक, दृष्टि रेखा और प्रेक्षक के नेत्र से क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ये चित्र भी बनाना, ठीक है ना? ये चित्र बना के बताना, ठीक है? और इसको ऐसा तीर कि भाई हम ऊपर देख रहे हैं, ठीक है? चलो अगला प्रश्न। हाँ, एक वाक्य में एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत। वेरी गुड। एक वृत्त की अनंत स्पर्श। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र याद है? हाँ, θ/360 गुणित 2πr। 2πr θ/360 डायरेक्ट भी बोल सकते हैं आप। 2πr θ/360 बराबर n, है ना? चाप की लंबाई हो गई। किसी एपी के n पदों का योगफल का सूत्र याद है? n पदों का योगफल n/2 n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। एक सूत्र ये भी है और एक और है n/2 a प्लस n। एक ये वाला भी, दो सूत्र है ना, दोनों लिख देना, समझिए? चलो अब इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, शंकु के आयतन का सूत्र क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब इसके बाद में आते हैं हम सत्य असत्य में। √3 एक परिमेय संख्या है। असत्य। √3 एक परिमेय संख्या। नहीं, असत्य। गलत है ना? हाँ। असत्य है। चलो, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एवं अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं? नहीं। सत्य अच्छा, है। देखो भैया, ध्यान से देखना, ए बी सी। एक और बना दो, पी क्यू आर। यदि ये इसके बराबर है, समझना मेरी बात, और ये इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। केवल दो कोण से ही काम हो जाता अपना। कोण समरूपता, क्या बोलते हैं इसको? कोण एंगल समरूपता। कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हुए? समरूप हुए। देखो भैया, ऐसे कैसे हुए? कभी आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो मैं बता देता हूँ। देखो, अगर दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा तो बराबर होना ही है ना। देखो मान लो, देखना, समझना मेरी बात, ये कोण अगर मान लो 40 डिग्री का है तो ये भी इसके बराबर है, और ये 70 का है, ये भी 70 का है। तो भैया ये कितने का होगा और ये कितने का होगा? ये भी 70 का ही होगा ना, और ये भी 70 का होगा, जब भी तो 180 बनेगा। तो दो कोण अगर बराबर है तो तीसरा तो ऑलरेडी बराबर है, तीसरा ऑलरेडी बराबर है, तीसरा तो ऑलरेडी होना ही है बराबर। कहने का मतलब ये है। चलो, 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है। 2 4 6 सत्य। वेरी गुड। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बताओ? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता है। यस, अर्धगोले का 3πr। हाँ, और संपूर्ण गोले का
संपूर्ण गोले का किसी 4 गोले, पाई आर स्क्वायर। हाँ 4 पाई, उसमें 4 आ जाता, 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले में 3 पाई आर स्क्वायर। बस 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो अब इसके बाद आते हैं बेटा अपन, देखो इसके बाद अपन आ जाते हैं कि भैया किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक होती है क्या? नहीं, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। असत्य, असत्य। नहीं। किसी बिंदु -4, 6 एवं 4 -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0 है। देखो बिंदु दिए इसने -4, 6 और 6 -4, नहीं सॉरी 4 -6, ये बिंदु आपका ए है और ये बिंदु आपका बी है। अब इनका मध्य बिंदु निकालना भैया, हमें मध्य बिंदु ए और बी का मध्य बिंदु ये है, सी हमें निकालना है। एक्स और वाई, एक्स वाई क्या होगा बताओ? एक्स बराबर क्या होगा बोलो बेटा? दिस इज x1 y1 x2 y2, तो ये x1 प्लस x2 बटे 2, बोले तो -4 + 4 बटे 2, बोले तो 0 बटे 2, तो क्या आ गया x का मान 0। इसी प्रकार y का मान भी 0 आएगा, करके देख लेना। तो 0 0 है ना, तो ये सत्य है कथन। हाँ, यस, कथन सत्य। पहला 5 बार सत्य, बाकी सब सत्य। चलो, तो इस तरीके से हमने देखे। अब इसके बाद में हम आते हैं आगे की प्रोसेस में, और अब आगे की प्रोसेस के सवाल ही सवाल हैं, और मुझे लगता है कि तुम सब सवाल कर लोगे। जो सवाल नहीं आता है, मैं जिंदा हूँ, मैं बताऊंगा, मैं सवाल लिखता हूँ, तुम करोगे। हाँ सर, मैं सवाल लिखता हूँ, तुम करोगे। चलो, है ना? चलिएगा भैया, अब अपन सवाल लिखते हैं, और सरल सवाल तो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि सरल तो तुम कर लोगे, मुझे मालूम है। सरल स्टार्टिंग के सब सरल है। लिखो लिखो बेटा, यदि y = mx + 3, mx + 3, y = mx + 3 में x बराबर -2 व y बराबर 5, तो m का मान ज्ञात करो। m का मान ज्ञात करना भैया, बहुत कठिन सवाल है भैया। m का मान ज्ञात करो, बहुत कठिन, भगवान ऐसा कठिन सवाल तो मेरे से तो नहीं हुआ भैया, तुमसे भी